हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और घर में भी सब ठीक ठाक। हम लोग बस अभी आप लोगों को, जैसे मैंने अपने लास्ट व्लॉग्स में बताया था कि हम लोगों ने रिसेंटली मूव किया हॉलैंड में। तो अभी मैंने सोचा मैं आपको क्यों ना अपार्टमेंट का अपने थोड़ा सा छोटा सा टूर दे देती हूँ। तो ये एंट्रेंस वाला एरिया है, यहाँ से एंटर होके तो ये छोटा सा एक कॉरिडोर सा है। यहाँ पे आप अपने शू रैक रख सकते हैं, शूज़ रख सकते हैं, अपनी जैकेट्स रख सकते हैं। और फिर जब आपने यहाँ से बाहर जाना हो तो आप ये मतलब बाहर वाले शूज़ यहाँ से पहन सकते हैं। ये पूरा एरिया था और ये था घर का मेन डोर। और मेन डोर के साथ ही, ये छोटे से कॉरिडोर के साथ ही सबसे पहले टॉयलेट आ जाता है, जो कि बिल्कुल सेपरेट है घर से और थोड़ा बाहर की तरफ है। ये था बाहर का मतलब टॉयलेट। और टॉयलेट के बाद जब हम यहाँ से आगे जाएंगे फिर वो आ जाएगा आगे लिविंग रूम और साथ ही किचन, ओपन किचन है और साथ ही लिविंग रूम है। तो बस अभी फिर हम लोग अंदर जाते हैं। ये छोटा सा टेबल है, डाइनिंग टेबल, यहाँ पे हम लोग बैठ के खाना वगैरह खाते हैं। और ये किचन की लुक है। फर्निश्ड अपार्टमेंट में फुली फर्निश्ड होता है, आपको कुछ भी बाय करने की ज़रूरत नहीं होती, हर चीज़ अवेलेबल होती है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो ना हो ना। तो यहाँ पे ये टोस्टर भी था, कॉफ़ी मशीन, केटल और ये नाइफ़ का भी सेट था, क्रॉकरी सारी थी, हर चीज़ अवेलेबल थी ना। और ये स्टोव था, इसके साथ ही ये माइक्रोवेव था, ये बेकिंग वाला भी और वो दूसरा माइक्रोवेव भी। और ये है फ्रिज। और ये ऊपर भी इन्होंने ना बाउल वगैरह रखे हुए एक्स्ट्रा। ये पूरे फ्रिज की लुक थी। तो मैंने सोचा सबसे पहले आपको ना अपने अपार्टमेंट का एक अच्छा सा टूर दे देती हूँ। उसके बाद तो फिर हम लोग, फिर जब बंदा इंसान यूज़ टू होना भी, सारा घर बहुत अच्छा नीट क्लीन था। तो इसलिए फिर मैंने ना ये वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी कि सबसे पहले मैं ना ये वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि फिर हम लोग फिर जो हमारा फिर वो यूज़ में आ जाता है ना, फिर उस तरह से वो क्लियर वीडियो बनती नहीं है। तो ये सारी इन्होंने क्रॉकरी सेट करके रखी हुई थी। पूरा वाइट डिनर सेट था आइकिया का, प्लेट्स, कप, ग्लास, हर चीज़ मौजूद थी उसमें ना, बाउल भी छोटे। और अब हम नीचे देखते हैं नीचे क्या क्या पड़ा था। यहाँ पे भी पूरा बहुत अच्छा देगचियों का सेट था। सॉस पैन भी दो थे, एक छोटा था एक बड़ा था। और अगर एक कप चाय बनानी हो तो छोटे सॉस पैन में भी बना सकते हैं, दो बनानी हो तो उसमें 2 कप बनानी हो या ज़्यादा बनानी हो तो बड़ा सॉस पैन भी था। एक बड़ी देगची थी और एक मीडियम और एक उससे छोटी थी, साथ एक बड़ी कढ़ाई थी। और ये सारी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स थी। यहाँ डिश वॉशर की टैबलेट्स भी इन्होंने रखी हुई थी, सारी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स यहाँ पे थी। ये डस्टबिन था और ये है टीवी रैक, टीवी यूनिट, और इसके साथ ये था सोफ़ा। ये बड़ा अच्छा मतलब था हमारा लिविंग रूम। ये यहाँ पे एक पॉज पड़ा था, मैंने कहा इसको तो मैं उठा के साइड पे रखूँ ना, कहीं बच्चे गिरा ना दें। ऐसे घरों की आपको मेंटेनेंस पे वैसे ही रखनी पड़ती है, जैसे आपने लिया है और वैसे ही फिर आपको हैंड ओवर भी करना होता है, क्योंकि फिर उन्होंने तो अपनी फुली फर्निश्ड इसीलिए किया होता है कि हम उनकी हर चीज़ को अच्छे से मेंटेन करके रखें। वाईफाई ऑलरेडी था इसमें और बस मैंने बच्चों को फिर कहा चलो जल्दी से मैं इनको नेट कनेक्ट कर दूं ताकि ये तो बिज़ी हुए ना। उनके मैंने फेवरेट कार्टून लगा दिए थे। ये भी एक छोटा सा रूम था, यहाँ पे ये स्टोरेज रूम ही था। यहाँ पे क्लॉथिंग स्टैंड था, आयरन टेबल था, हूवर वगैरह थे, ये सब चीज़ें यहाँ पड़ी थी। और इसके सामने ही एक और छोटा सा था रूम, ये लॉन्ड्री रूम था। यहाँ पे वॉशिंग एरिया था, वॉशिंग मशीन की सारी सेटिंग थी। और अभी हम इसको बंद करते हैं और आगे जाते हैं। आगे यहाँ पे ये भी एक छोटा सा कॉरिडोर है। ये जगह थी, ये वैसे ही ओपन थी, यहाँ पे भी अगर कुछ रखना हो तो इंसान रख सकता है। तो ये आमने सामने दोनों बेडरूम आ गए हैं। ये था एक बेडरूम, ये मैंने डिसाइड किया मेरे हस्बैंड का। और ये जो दूसरा बेडरूम था ये मुझे था, मैं बच्चों के लिए सेट कर लेते हैं, बच्चों के कपड़े वगैरह जो भी, फिर वो उनकी कैबिनेट सेट कर दूँगे ताकि फिर बच्चों की सारी चीज़ें एक ही जगह पे हो। तो ये वाला रूम मेरा और हस्बैंड का था। और इस अपार्टमेंट की लोकेशन भी बहुत अच्छी थी, ये बिल्कुल टाउन के अंदर था। और सारी शॉप्स, सारी मार्केट्स, हर चीज़ आपके बिल्कुल मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे थी।
तो ये इन्होंने कैबिनेट्स के अंदर टॉवल्स, एक्स्ट्रा बेडशीट्स, एक्स्ट्रा पिलो कवर्स और ये हैंगर्स अगर कुछ हो यानी हैंग करना हो कपड़े, फिर वो मैं आहिस्ता आहिस्ता ना सब चीज़ें इसमें सेट करूँगी। और बेड भी बहुत अच्छा था, इतना कंफर्टेबल और बहुत ज़बरदस्त बेड था। नॉर्मली ना कई बेड ऐसे होते हैं जिनकी ना इन्होंने पीछे वो जो होता है वो होता ही नहीं है, लेकिन इस बेड पे ऐसे नहीं था। पूरा प्रॉपर एक अच्छा बेड था, डबल बेड, और साथ ही इसके ये था वॉशरूम अटैच। ये मैं वीडियो बना रही थी तो बस मैंने कहा चलो अच्छे से सारे क्लिप ले लें। ये था वॉशिंग एरिया, यानी आप वॉश बस इन्होंने ना ये ग्लास डोर ही लगाए हुए थे और ये साथ में ये ड्रायर था। और ये हो गया ये बेडरूम और साथ ही वॉशरूम, और सेम ऐसा ही बेडरूम दूसरी साइड पे था जो कि बच्चों का था, और उसके साथ भी सेम ऐसा ही वॉशरूम था। और कैबिनेट्स दोनों रूम में थी। बच्चों के रूम में भी इस तरह मिरर लगाया हुआ था और विंडोज़ थी और अच्छा खुला रूम था। दोनों रूम्स की ना स्पेस बहुत अच्छी थी। बस ये बच्चों के रूम में भी उन्होंने बेडशीट्स और एक्स्ट्रा टॉवल हर चीज़ अवेलेबल थी। यहाँ पे ना ये खाली स्पेस थी, मैंने सोच रही थी यहाँ पे ना वो मैं अपना आयरन टेबल सेट कर लूँगी, या अगर कपड़े भी ड्रायर करने हों तो यहाँ पे रख के जा सकते हैं। जब वॉश किए हो ना तो वो आप अपना क्लॉथिंग स्टैंड भी यहाँ लगा सकते हैं। तो ये था सेम टू सेम वैसा ही बेड और वैसी ही बेडरूम की लुक थी। ये बच्चों का हो गया था। बस आहिस्ता आहिस्ता अब मैं अपना जो सामान है उसको भी अनपैक करके पूरे घर में इंशाल्लाह सेट करूँगी। जो जो चीज़ें हमें चाहिए ज़रूरत की या जिस तरह भी, वो फिर कैबिनेट्स में होगा। अब सारा सेटिंग इसमें भी 1-2 दिन लगेंगे, लेकिन ये है कि एक दफ़ा हो गया तो चलो फिर इंसान सुकून से अपना फिर कुकिंग और बस फिर वही सब कुछ चलेगा। तो ये थी मेरी छोटी सी होम टूर की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो। और ये थी मेरी हाउस टूर की वीडियो। और जो लोग मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो लाइक कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।